रेक्टिफायर सर्किट के अब तक के क्लास में हम लोगों ने इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे को जान लिया है। आज के क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन को करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक प्रोवाइड करा है जिसमें कि MCQ का क्वेश्चन है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, एन आइडियल डायोड, वो भी क्या है, कैसा डायोड बना हुआ है मेरा, आइडियल डायोड सिलिकॉन का है, is used in a half wave rectifier circuit with peak input sinusoidal signal amplitude of 5 वोल्ट। क्या बोल रहा है कि ये जो है आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड का हम हाफ वेव रेक्टिफायर बनाए हैं जिसमें कि हम लोग इसका पिक इनपुट जो है वैल्यू, वो पिक वैल्यू जो कितना मेरा 5 वोल्ट है और डायोड वोल्टेज भी दिया हुआ है मेरा कितना 0.7 वोल्ट। तो बोल्ट है फाइंड आउट करने के लिए एवरेज डीसी वोल्टेज मेरा कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एट फर्स्ट हमको क्या करना होगा, इसका सर्किट ड्रॉ करना होगा। तो इसका हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। देखते हैं कि हम यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई कैसा दे रहे हैं हम लोग, साइनसॉइडल सिग्नल सप्लाई दिए हैं, ये प्लस है और इसका मैक्सिमम वोल्टेज दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं ये क्या है मेरा VS हम सप्लाई दे रहे हैं, VS इक्वल्स टू क्या है मेरा VM साइन ओमेगा टी, वेयर VM इक्वल्स टू कितना मेरा 5 वोल्ट। अब इससे क्या रिलेटेड है, यहाँ से एक डायोड हम लगाए हैं, डायोड कैसा है मेरा सिलिकॉन डायोड है और इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, डायोड वोल्टेज 0.7 वोल्ट दिया हुआ है डायोड। इसके बाद लोड रेसिस्टेंस के बारे में नहीं दिया हुआ है, क्या है, हम लोड रेसिस्टेंस को R एज्यूम कर लेते हैं। लोड रेसिस्टेंस कितना मेरा R है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा मेरा VL वोल्टेज ड्रॉप होगा और VL इक्वल्स टू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्या है मेरा VM डैश साइन ओमेगा टी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब तक की थ्योरी में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, तो लोड के अक्रॉस जितना मेरा वोल्टेज होता है, जितना मेरा वोल्टेज आएगा उसी का हम लोग इसका डीसी वैल्यू RMS वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ के लिए देख लेते हैं डीसी वैल्यू कितना हो जाएगा, VDC इसके अकॉर्डिंग VDC इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा VM डैश डिवाइडेड बाई पाई। ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में। अगर आप लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर का अगर कॉन्सेप्ट पे नहीं देखा है या फिर उस वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ हम लोग को क्या फाइंड करना होगा, VM डैश जो है ये फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए हम इस सर्किट में जो है एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा सकते हैं, इस सर्किट पे KVL को अप्लाई कर सकते हैं। तो KVL अप्लाई करते हैं। KVL में KVL क्या बोलता है कि किसी भी एक लूप में, एक सर्किट अगर कंप्लीट क्लोज लूप है तो उसमें जो है टोटल सम ऑफ वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा मेरा 0 होगा। टोटल सम ऑफ वोल्टेज क्या होगा मेरा 0 होगा। ये क्या है मेरा KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलिए इस सर्किट में देखते हैं हम, यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं VS, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो VS यहाँ से यहाँ क्रॉस किए, हम चलना स्टार्ट किए यहाँ से यहाँ तक। अभी इस जगह पे पहुंचे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पीछे मुड़ के देखेंगे यहाँ का सिंबल कैसा है, यहाँ सिंबल मेरा प्लस है तो उसको रख लेंगे हम लोग प्लस, VS मेरा प्लस हो गया। आगे बढ़ते हैं, डायोड को हम लोग क्रॉस किए, डायोड पे यहाँ पे क्रॉस किए तो यहाँ देखते कैसा सिंबल है, यहाँ माइनस है तो माइनस V0 हो गया। फिर आगे हम क्रॉस करते हैं, रेसिस्टेंस को भी हम लोग क्रॉस कर गए। क्रॉस करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रेसिस्टेंस का इस पॉइंट पे कितना वोल्ट, कैसा सिंबल है वोल्टेज का, वो कैसा मेरा माइनस, तो हम यहाँ पे रख लिए यहाँ पे माइनस। और ये टोटल कंप्लीट हो गया मेरा सर्किट। हम यहाँ से स्टार्ट किए थे चलना और यहाँ पे पहुँच गए, यानी हम क्लोज लूप में घूम गए, पूरा लूप में हम लोग घूम चुके हैं। तो यहाँ के लिए जो वोल्टेज होगा टोटल सम कितना हो जाएगा मेरा 0 के बराबर। तो VL यहाँ से हम लोग निकाल लेते, क्या हो जाएगा मेरा VL इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा VS माइनस V0। अब इसका मैक्सिमम वोल्टेज सबका रख लेते हैं। तो VL का जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना है मेरा VM डैश, VS का मैक्सिमम वोल्टेज VM माइनस V0। यही VM डैश तो हमको निकालना था, फाइंड आउट करना था, निकल गया। यहाँ के लिए देख रहे थे VM का वैल्यू कितना है मेरा 5 वोल्ट हम यहाँ पुट किए। V0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट यहाँ पे पुट कर दिए। तो इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा VM डैश का वैल्यू 4.3 वोल्ट। VM मेरा निकल गया तो देयरफॉर VDC मेरा भी निकल जाएगा यहाँ से। तो VDC कितना हो जाएगा, VDC इक्वल्स टू VM डैश डिवाइडेड बाई पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 1.37 वोल्ट। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो सही करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा मेरा C मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिपील फैक्टर ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर।
तो ये इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर के क्लास में हम लोग जान चुके हैं। अगर आप लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर का क्लासेस नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उस क्लास को देख लीजिएगा। तो वहां पे देखे थे रिपेल फैक्टर जो मेरा फाइंड आउट हुआ था वो कितना आया था मेरा 0.48, और वहीं अगर यहाँ पे पूछ लेता हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए तो उसके लिए कितना हो जाता 1.21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट। पूछा जा रहा है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर है, वहां पर जो है इनपुट सिग्नल दिया हुआ है मेरा 50 हर्ट्ज, तो उसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा मेरा 100 हर्ट्ज। क्योंकि यहाँ पे जो जानते हैं कि हम लोग जो रेक्टिफायर जो फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे थे वहां पे जो सॉल्व किए थे वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है आउटपुट फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किए थे। आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होता है मेरा डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। ये मेरा फुल वेव रेक्टिफायर में। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या कितना होता है मेरा, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है वो किसके बराबर होता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ये मेरा होता है किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अ हाफ वेव रेक्टिफायर हैविंग अ लोड रेसिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। क्या बोल रहा है कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसमें कि लोड हम लगाए हुए हैं, लोड रेसिस्टेंस कितना है मेरा 1 किलो ओम, और वहां पर जो है इस हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग एसी वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं जिसका कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना है मेरा 325 वोल्ट, और बोल रहा है कि डायोड का जो रेसिस्टेंस है, डायोड फॉरवर्ड रेसिस्टेंस वो कितना है मेरा 100 ओम। तो पूछा जा रहा है देन व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो पूछा जा रहा है कि इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट मेरा कितना होगा। इसके लिए एट फर्स्ट क्या करना होगा, हमको सर्किट ड्रॉ करना होगा, और यहां देख रहे हैं क्या क्या चीज का वैल्यू हमको प्रोवाइड करवाया गया है, लोड रेसिस्टेंस है और डायोड रेसिस्टेंस है। डायोड के बारे में कुछ भी जिक्र यहाँ पे नहीं है। अगर डायोड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है तो हम लोग एज्यूम करेंगे डायोड वोल्टेज को 0, यानी हम लोग उसको पीस वाइज जो हम लोग पढ़े हुए थे उसमें से हम लोग देखे थे V0 रखे थे, फिर RF रखे थे, तो यहाँ पे V0 को हम लोग क्या कर लेंगे 0 इन फॉरवर्ड बायस। अगर रिवर्स बायस में वही देखेंगे तो V0 कितना हो जाएगा मेरा इन्फिनिटी। तो इसका सर्किट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा सप्लाई हो गया, ये डायोड है, डायोड वोल्टेज मेरा 0 है अभी, इसके लिए डायोड इधर मेरा प्लस होगा, ये मेरा माइनस हो गया। लोड रेसिस्टेंस दिया हुआ है, लोड रेसिस्टेंस कितना है मेरा 1 किलो ओम। Vm यहां का दिया हुआ है, Vm कितना है 300, यहां लिख लेते हैं Vm इक्वल्स टू कितना 325 वोल्ट, और यहाँ पे मेरा वोल्टेज होगा प्लस और माइनस इस साइड होगा। यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा मेरा VL मेरा वोल्टेज होगा। हमको फाइंड आउट करना है करंट के लिए। करंट यानी यहाँ इसमें जो है इस सर्किट ऐसा करके यहाँ पे मेरा करंट मेरा फ्लो होगा, सोर्स से होते हुए डायोड से होते हुए रेसिस्टेंस के थ्रू मेरा करंट फ्लो करेगा। इस करंट का नाम देते हैं मेरा IL का जो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा IM, और ये जो फॉलो करेगा वोल्टेज को ही IM साइन ओमेगा टी। ये मेरा एक्सप्रेशन होगा किसका, करंट का। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमको, IM फाइंड आउट करना है। तो IM फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, RF को रखते हुए। तो यहाँ देख लेते हैं, ये मेरा हो गया सप्लाई वोल्टेज, फिर डायोड को हटा के डायोड वोल्टेज क्या करना है हमको 0 कर लिए। डायोड वोल्टेज मेरा 0 हो गया, V0 क्या हो गया मेरा यहाँ पे 0 हो गया। रेसिस्टेंस देख रहे हैं, रेसिस्टेंस यहाँ पे RF दिया हुआ है वो कितना है मेरा 100 ओम, उसको पुट कर लेते हैं। लोड रेसिस्टेंस दिया हुआ है मेरा कितना है 1 किलो ओम, ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट सर्किट। Vm 325 वोल्ट ये दिया हुआ है। अब हमको क्या फाइंड करना है, इस सर्किट में जो है मेरा कितना करंट होगा, मैक्सिमम करंट IM का वैल्यू कितना होगा। तो IM इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, IM इक्वल्स टू हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं, I इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं IR। तो यहाँ से I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा V अपॉन R। तो यहाँ पे वोल्टेज देख रहे कितना है मेरा Vm है, तो Vm हम लोग लिख दिए। IM इक्वल टू कितना हो गया Vm डिवाइडेड बाई R। R यहाँ पे जो होगा मेरा इक्विवेलेंट R होगा RF और RL, ये दोनों मेरा सीरीज में है, कितना हो जाएगा RF प्लस RL। इस ये IM का वैल्यू जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी हम लोगों ने IM का वैल्यू फाइंड आउट किया था। वहां पे कितना आया था, ट्रांसफार्मर था साथ में, इस सर्किट के साथ क्या लगा हुआ था, ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, वहां के लिए IM आया था। IM इक्वल्स टू कितना था Vm डिवाइडेड बाई RF प्लस RS प्लस RL।
इतना आया था वैल्यू। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आर एस ट्रांसफार्मर नहीं है तो सिर्फ आर एस हम लोग हटा दे रहे हैं, सिर्फ कितना हो गया आर ए प्लस आर एल हो गया। इसको दोनों तरफ से यहाँ से या फिर वैसे इस कॉन्सेप्ट को लेके या फिर इस कॉन्सेप्ट को लेके आप कहीं से भी आई एम का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ के वी एम का वैल्यू हम लोग पुट करते कितना है 325, आर एफ का वैल्यू कितना 100 और आर एल का वैल्यू कितना 1000। तो यहां से अगर इसको सॉल्व कर ले तो कितना आएगा 325 डिवाइडेड बाई 1100, ये आ जाएगा मेरा 295.4 मिली एम्पियर। ये मेरा आई एम का वैल्यू आ गया। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है आई आर एम एस का वैल्यू मेरा कितना होगा। आई आर एम एस जो हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में फाइंड आउट किए थे, आई आर एम एस इक्वल्स टू कितना था आई एम डिवाइडेड बाई 2। अगर आप लोगों को ये आई आर एम एस का वैल्यू कैसे ये आता है आई एम बाई 2 अगर नहीं जानते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो आई एम का वैल्यू यहाँ पे कितना आया मेरा 295.4 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा कितना आ जाएगा 147.7 मिली एम्पियर। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द नेटवर्क एज शोन बिलो एंड कैलकुलेट द आउटपुट डीसी वोल्टेज एंड द रिक्वायर्ड पीआईबी ऑफ ईच डायोड। बोल रहा है ये जो सर्किट दिया हुआ है इस सर्किट में हम लोग को क्या करना है डिटरमाइन करना है इसका वेवफॉर्म कैसा होगा और साथ ही साथ क्या करना है उसका जो आउटपुट डीसी वोल्टेज है ये भी और फिर पीक इनवर्स वोल्टेज जो है दोनों डायोड के लिए हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इस सर्किट के लिए जो हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं इसका आज पहले कि वेवफॉर्म जो दिया हुआ है कि वेवफॉर्म कैसा दिया हुआ है मेरा एसी वेवफॉर्म दिया हुआ है। एक साइड मेरा ये मेरा क्या है पॉजिटिव है और ये मेरा हाफ साइकिल क्या है मेरा नेगेटिव है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए इस दोनों के लिए जो है मेरा जो है वेवफॉर्म कैसा बिहेव करेगा उसको हम दो मोड में देख लेते हैं, मोड 1 और मोड 2 में। तो मोड 1 में है मोड 1 में बोल रहे जब मेरा Vs क्या है मेरा सप्लाई जो है सप्लाई वोल्टेज क्या है मेरा पॉजिटिव है, सप्लाई वोल्टेज इस टाइम पे क्या है मेरा पॉजिटिव है, यानी डेट मीन्स ये जो ए पॉइंट है ए पॉइंट क्या है मेरा प्लस है और ये सी जो है क्या है मेरा माइनस है। तो उस टाइम के लिए देखेंगे तो डायोड D1 जो होगा ये मेरा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायोड D1 का जो पी साइड है वो किससे ए से प्लस से कनेक्टेड है और एन साइड जो है वो हम देख रहे हैं कि किससे माइनस से कनेक्टेड है, इसलिए D1 मेरा क्या हो गया मेरा फॉरवर्ड बायस हो गया। वहीं D2 के लिए अगर देखते हैं तो D2 का जो है एन साइड है जो है ये मेरा प्लस से जुड़ा हुआ है और पी साइड जो ये किससे जुड़ा हुआ है माइनस से, यानी D2 क्या है मेरा इस टाइम पे रिवर्स बायस या कह सकते हैं कि ये क्या है मेरा ओपन सर्किट है। तो इसके लिए देख लेते हैं D1 क्या हो गया मेरा फॉरवर्ड बायस और D2 क्या है मेरा रिवर्स बायस है। तो यहाँ के लिए देखेंगे इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया पॉइंट ए हो गया, ए पॉइंट से ए और बी के बीच में देख रहे हैं कि D1 है, ए और बी के बीच में देख रहे हैं क्या है मेरा D1 है। D1 मेरा इस टाइम पे फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस को हम लोग क्या से शॉर्ट सर्किट से हम लोग जानते हैं कि डायोड के बारे में अभी कुछ नहीं दिया हुआ है, बताया गया है कि डायोड किस तरह का सिलिकॉन का है या आइडियल डायोड ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे इसको आइडियल डायोड। तो ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया मेरा बी हो गया। अब आते हैं बी और सी पॉइंट को हम लोग नीचे रख लेते हैं। ये मेरा हो गया पॉइंट सी, बी और सी के बीच में क्या है मेरा एक रेसिस्टेंस है, कितने ओम का मेरा 2K का एक रेसिस्टेंस है। तो 2K का एक रेसिस्टेंस हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब आते हैं सी और डी पॉइंट कहाँ पे यहाँ पे ए और सी के बीच में एक पॉइंट है डी, तो डी पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये पॉइंट क्या है मेरा डी पॉइंट है। सी और डी के बीच में एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस हम यहाँ पे लगा दिए। ये भी कितना वैल्यू है इसका 2K, इसका भी वैल्यू है। अब आते हैं नेक्स्ट है मेरा डी और ए के बीच में एक डायोड है। तो डी और ए के बीच में हम लोग क्या किए एक डायोड लगा दिए हैं और डायोड कैसा है मेरा D2 है और ये मेरा क्या है इस टाइम पे रिवर्स बायस है, यानी ये क्या हो गया मेरा ओपन सर्किट हो गया। एक और रेसिस्टेंस मेरा बच गया, ये मेरा लोड रेसिस्टेंस है। लोड रेसिस्टेंस किसके बीच में लगा हुआ है डी और बी के बीच में लगा हुआ है, डी और बी के बीच में लगा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमको दिखेगा कि बी और ए के बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, शॉर्ट सर्किट है। यानी ये जो बी ए पॉइंट है यही क्या है मेरा बी पॉइंट है, यानी ये क्या चला जाएगा ए और बी, ये दोनों क्या हो गया है मेरा ए बी पॉइंट हो गया, कुछ भी पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट जो ये जो इंड हो जाएगा ये इंड क्या हो जाएगा मेरा बी हो गया।
यानी डी और बी के बीच में क्या लगा हुआ है, एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, जिसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, इस जगह कनेक्ट कर देते हैं। और इसका वैल्यू कितना है मेरा 2K है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि डी और ए के बीच में क्या है मेरा, एक डायोड लगा हुआ था। डायोड कैसा था मेरा, D2 था। D2 मेरा इस टाइम पे ओपन सर्किट है। ये मेरा कंप्लीट हो गया सर्किट, किसमें, पॉजिटिव में। पॉजिटिव जब होगा, ये वेवफॉर्म जब मेरा पॉजिटिव होगा उस मोड में मेरा ये कंप्लीट हो गया साइकिल। तो यहाँ देखते हैं कि इसके क्रॉस, अब देखते हैं कि इसका सिंबल कैसा होगा। यहाँ पे बी पॉइंट पे क्या है मेरा, प्लस है, तो बी पॉइंट को हम लोग क्या किया, यहाँ पे प्लस कर दिए। और डी पॉइंट क्या है मेरा, माइनस है, ये मेरा माइनस हो गया। अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो करंट इस डायरेक्शन से मेरा फ्लो करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से आएगा, इधर से होते हुए ये पास कर जाएगा, करंट मेरा इस पॉइंट पे आ जाएगा। ओके, जब ये मेरा करंट आएगा तो इस टाइम पे देखते हैं कि इसका जो वेव फॉर्म होगा, इसके रिस्पेक्ट में एक वेव फॉर्म देख रहे हैं कि ये मेरा प्लस है तो करंट इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये भी वेव फॉर्म कैसा हो जाएगा मेरा, इसका प्लस में हो जाएगा। तो यानी आउटपुट वेव फॉर्म जो होगा मेरा, ये मेरा प्लस होगा। कब से कब तक मेरा, 0 से T/2 तक में। ये मेरा हो गया मोड 1 में हो गया। इसका मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए फाइंड आउट करना होगा कि ये 2K यानी B और D के बीच में कितना मेरा वोल्टेज होगा। तो इस वोल्टेज के लिए देख रहे हैं कि मेरा टोटल वोल्टेज जो यहाँ से यहाँ तक, यानी A, B और C के बीच में हमको पता है कि वोल्टेज कितना है मेरा, 10 वोल्ट। यहाँ का कितना दिया हुआ है मेरा, 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 10 वोल्ट है इस रेसिस्टेंस और इस रेसिस्टेंस में दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल यहाँ पे लगाएंगे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर जो भी मेरा वोल्टेज हमको निकालना है तो उसके क्रॉस जितना रेसिस्टेंस दिया हुआ है सबके क्रॉस हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय जिस रेसिस्टेंस के क्रॉस निकालना है उसको रख लेंगे, डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल रेसिस्टेंस। जब ये सीरीज सर्किट में पूरा का पूरा जब भी वोल्टेज डिवीजन रूल जो है मेरा अप्लीकेबल होता है किसमें, सीरीज कनेक्शन में होता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ R2K और 2K ये दोनों रेसिस्टेंस क्या है मेरा, सीरीज कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन इजिली लग जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हमको मिलेगा, 5 वोल्ट, यानी V0 जो आएगा वो मेरा कितना आएगा मेरा 5 वोल्ट, यानी यहाँ का जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो कितना होगा 5 वोल्ट। ये हो गया कंप्लीट एनालिसिस इन मोड 1 में। अब मोड 2 के लिए देखते हैं। मोड 2 में क्या होगा कि जब वेव फॉर्म क्या होगा मेरा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा। इस टाइम पे देख रहे हैं कि दोनों डायोड मेरा कैसा बिहेव करेगा। तो D1 के लिए आते हैं पहले। D1 का जो P साइड है वो किससे कनेक्टेड है मेरा, माइनस से, और N साइड किससे कनेक्टेड हो गया मेरा, प्लस से। तो यानी D1 मेरा रिवर्स बायस में हो गया। और D2 के लिए अगर देखते हैं तो D2 क्या है कि इसका जो P साइड है वो किससे कनेक्टेड है मेरा, प्लस से, और N साइड किससे कनेक्टेड है मेरा, माइनस से। यानी D2 इस टाइम पे क्या है मेरा, फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो मोड 2 के लिए अगर देख लेते तो यहाँ पे मोड 2 देखते हैं। मोड 2 इस टाइम पे VS क्या है मेरा, नेगेटिव है। अगर D1 मेरा क्या है मेरा, इस टाइम पे मेरा रिवर्स बायस है, और D2 क्या है मेरा, फॉरवर्ड बायस है। इसके लिए वेवफॉर्म हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो वेवफॉर्म, ये पॉइंट क्या है मेरा, A है। अब आते हैं A और B के बीच में एक डायोड D1 है जो कि मेरा ओपन सर्किट है। B यहाँ पे पॉइंट लिए हैं, ये मेरा B पॉइंट है, तो इसके अक्रॉस मेरा डायोड था जो कि मेरा अभी ओपन सर्किट है। D1 मेरा ओपन सर्किट हो गया, पॉइंट B आ गया ये मेरा। अब क्या है, B और C के बीच में एक रेसिस्टेंस CM पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। B और C के बीच में एक रेसिस्टेंस है, कितना वैल्यू उसका, 2K वैल्यू है। फिर क्या है मेरा, C और D के बीच में एक रेसिस्टेंस है, C और D यहाँ पे ले लेते हैं। C और D के बीच में एक रेसिस्टेंस आ गया, जिसका वैल्यू कितना है मेरा, 2K। अब देखते हैं A और D के बीच में एक डायोड D2 है जो कि मेरा शॉर्ट सर्किट है। ये मेरा पॉइंट D है। A और D के बीच में एक डायोड है जो कि शॉर्ट सर्किटेड है, तो डायोड को हम लोग क्या किए, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिए। D2 मेरा क्या हो गया मेरा, D2 मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ पे D2 है, ये मेरा D1 है। अब आते हैं नेक्स्ट, बचा एक रेसिस्टेंस बच गया यहाँ पे। तो ये रेसिस्टेंस किसके किसके क्रॉस लगा हुआ है, B और D के बीच में लगा हुआ है। तो देखते हैं, ये पॉइंट मेरा D है। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखे तो B का, यहाँ पे वही आ जाएगा D के लिए। ये पॉइंट D है तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, D हो जाएगा। यानी ये पॉइंट भी क्या है मेरा, D है। तो इसके क्रॉस मेरा एक रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस लगा दिए। ये मेरा रेसिस्टेंस क्या है मेरा, 2K। ये मेरा लोड रेसिस्टेंस है, याद रखिएगा, ये मेरा
लोड रेसिस्टेंस है, डी और बी के बीच में क्या है मेरा, एक डायोड है जो कि मेरा ओपन सर्किट है। डी और बी के बीच में एक डायोड है जो कि मेरा क्या है, मेरा अभी ओपन सर्किट है। चलिए तो इसके लिए देखते हैं कि इसका जो सिंबल है वो कैसा होगा। बी साइड मेरा क्या है, मेरा प्लस है, तो बी साइड मेरा ये है, तो इस साइड क्या हो गया, ये मेरा प्लस हो गया। इधर कर लेते हैं, रेजिस्टेंस का ये साइड मेरा प्लस है और ये मेरा माइनस है। ये मेरा कंप्लीट हो गया सर्किट। अब सर्किट आते हैं कि जब मेरा वेव फॉर्म कैसा था, मेरा नेगेटिव था, तो इस टाइम पे क्या है था मेरा, यहाँ पे नेगेटिव सिंबल है और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव सिंबल है। तो करंट मेरा इस डायरेक्शन से मेरा फ्लो करेगा, करंट इस डायरेक्शन से आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि लोड रेसिस्टेंस में जो करंट जाएगा वो इस डायरेक्शन जाएगा, यानी यहाँ प्लस से मेरा इंटर कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो वेव फॉर्म होगा ये भी मेरा सेम एज इट इज हो जाएगा मोड 1 की तरह। तो यहाँ का जो वेव फॉर्म होगा हम लोग देखेंगे कहाँ से कहाँ तक, T/2 से T के बीच में जो वेव फॉर्म आएगा ये मेरा प्लस आएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए अभी हम देखे थे कि वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस मेरा सीरीज में है और दोनों के अक्रॉस जो मेरा मैक्सिमम वोल्टेज मेरा कितना 10 वोल्ट मेरा अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। जब ये मेरा सीरीज में है तो हम लोग क्या बताए थे अभी, वोल्टेज डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या करते हैं कि जो मेरा इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो यानी 2K के अक्रॉस वोल्टेज है तो वो कितना मेरा V0 है, 2K के अक्रॉस निकालना है तो टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय जिस रेसिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है वो रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल रेसिस्टेंस 2K प्लस 2K। तो इसको सॉल्व करेंगे सेम, यहाँ ये दोनों इक्वेशन मेरा सेम दिख रहा है, तो ये भी कितना आ गया मेरा 5 वोल्ट, यानी V0 का वैल्यू मेरा कितना आ गया यहाँ पे 5 वोल्ट। दोनों टाइम पे देख रहे हैं कि वेव फॉर्म कैसा दिख रहा है, मेरा पॉजिटिव दिख रहा है दोनों साइकिल के लिए, यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए भी क्या है मेरा वेव फॉर्म पॉजिटिव है, नेगेटिव हाफ के लिए भी क्या है मेरा नेगेटिव आ रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया मेरा, कैसा वेव फॉर्म हो गया, ये मेरा फुल वेव फॉर्म की तरह दिख रहा है। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट का जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा मेरा फुल वेव रेक्टिफायर की तरह। इस दोनों को वेव फॉर्म को देखते हुए इस दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ये कैसा दिखेगा मेरा फुल वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म दिखेगा टोटल। ओके जब ये मेरा फुल वेव रेक्टिफायर हो गया है तो इसके अक्रॉस जो मेरा आउटपुट आएगा वो मेरा क्या आएगा, DC और V0 आएगा। और V0 के लिए हम लोग DC वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो DC वैल्यू कितना होता है, VDC इक्वल्स टू होता है जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज कितना है वहाँ का 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई फार्मूला होता है क्या चीज़ मेरा VDC इक्वल्स टू 2VM डिवाइडेड बाई पाई। ये VM जो होता है मेरा लोड के अक्रॉस का वोल्टेज होता है। तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है मेरा 5 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 2 × 5 डिवाइडेड बाई पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.189 समथिंग आएगा अप्रॉक्सीमेटली। इसका जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 3.2 वोल्ट। ये तो मेरा VDC हो गया। अब आते हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज हम लोग इसका फाइंड आउट करते हैं। PIV अगर फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो रिवर्स साइड वोल्टेज है डायोड है उसका वोल्टेज देखना होगा। तो रिवर्स डायोड यहाँ पे कौन सा है मेरा D2 है और इसमें कौन सा है मेरा D1 है। तो D1 के D2 के लिए अगर देखेंगे यहाँ तो किसके अक्रॉस D2 का कितना वोल्टेज होगा जितना मेरा लोड के अक्रॉस वोल्टेज है। D1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है जितना मेरा लोड के अक्रॉस वोल्टेज है। तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना आया मेरा 5 वोल्ट। तो पीक इनवर्स वोल्टेज कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 5 वोल्ट।